नमस्कार, द एंटरटेनमेंट लैब में आपका फिर से स्वागत है। पाताल लोक सीजन 2 की शुरुआत होती है और एक होटल के रूम में सरकटी लाश मिलती है। वहीं जमुना पार थाने में चौधरी के पास एक औरत अपने पति रघु पासवान की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आती है। हमें पता चलता है कि अंसारी एक आईपीएस ऑफिसर बन चुका है। टीवी पे न्यूज आती है कि नागालैंड डेमोक्रेटिक फोरम के फाउंडर जोनाथन थॉम का मर्डर हो चुका है, जिसकी वजह से नागालैंड में काफी अनरेस्ट फैला हुआ है। अंसारी को इसी केस को लीड करने को दिया जाता है। दूसरी तरफ चौधरी रघु को ढूंढ रहा होता है और रघु के सामान में दीमापुर नागालैंड की टिकट्स मिलती हैं। अंसारी एक वेटर से मिलता है और जोनाथन के मर्डर वाली रात की डिटेल्स लेता है। वहीं सीसीटीवी फुटेज चेक करते वक्त उसे एक लड़की पे शक होता है जिसका नाम है रोज। तभी पुलिस को थॉम का सिक्योरिटी हेड डैनियल मिलता है, जो उस रात किसी लड़की के रूम में था। दूसरे साइड एक रोड एक्सीडेंट में रघु की वाइफ खत्म हो जाती है और उसका बच्चा अनाथ हो जाता है। तभी थाने से चौधरी को फोन आता है और रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर रघु का पता भी चल जाता है, जो कि एक लड़की के साथ है और ये वही लड़की रोज है जिसे अंसारी ढूंढ रहा है। अंसारी इन सबूतों के साथ अपने हेड के पास जाता है और चौधरी को इस केस में ऑनबोर्ड करने की अपील करता है, लेकिन इस अपील को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद चौधरी को एक लीड मिलती है और कुछ लोगों का पीछा करते हुए वो एक गोडाउन तक पहुंचता है जहां ड्रग्स पैक हो रहे थे। चौधरी तुरंत कॉल करके अंसारी से हेल्प मांगता है और पुलिस वहां पे रेड मार देती है। उसके बाद ये पता चलता है कि ड्रग्स दीमापुर नागालैंड से आए थे और इसका सप्लायर कोई मैक्स रिजू है। इसके बाद अंसारी डीसीपी से परमिशन लेकर के चौधरी को थॉम मर्डर केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन दिलवा देता है। जोगी को इन्वेस्टिगेट करते हुए पता चलता है कि रघु हर महीने 50,000 रुपए दीमापुर नागालैंड से लेकर आता था और रोज को देता था। और जब ये बात जोगी के बॉस ध्रुव मलिक को पता चलती है तो वो रघु को नौकरी से निकाल देता है। मलिक पुलिस स्टेशन आकर अंसारी को ये बताता है कि रोज रघु के साथ भाग गई है। अचानक से टीवी पे एक न्यूज आती है जहाँ पे एक वीडियो रिलीज हुआ है जहाँ पे कुछ लोग जोनाथन थॉम को मारने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। आगे हमें पता लगता है कि थॉम के बेटे रूबन ने अपने बाप के खिलाफ एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू की है। वहीं दीमापुर रेलवे स्टेशन पर एक हवलदार रोज को पहचान लेता है। चौधरी और अंसारी नागालैंड आते हैं और वहाँ पे उनकी मुलाकात एसपी मेघा से होती है, जो उन्हें थॉम के फ्यूनरल पे ले जाती है। उसी फ्यूनरल में रूबन भी आता है, जिस वजह से फ्यूनरल में काफी अनरेस्ट फैल जाता है। तभी अंकल केन आकर सबको शांत करवा देते हैं। वहीं हमें एक बात और पता चलती है कि थॉम की एक बेटी भी थी, रेचन, जिसकी काफी सालों पहले मौत हो गई। अगले दिन अंसारी और चौधरी रोज के घर जाते हैं पूछताछ करने, जहां उसकी मां बताती है कि वो पिछले 8 साल से उनके साथ कांटेक्ट में नहीं है। साथ ही ये भी बताती है कि थॉम एक दानव आदमी था। इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चलता है कि रोज कई सालों पहले रेड्डी के होटल में काम करती थी। चौधरी अब रघु को खोजने निकलता है तो अंसारी रेड्डी की वाइफ ग्रेस से मिलने उनके होटल जाता है। चौधरी एक आदमी से मिलता है जो उसे बताता है कि म्यांमार से नागालैंड जो भी ड्रग्स आता है उसे थॉम ही हैंडल करता है और ड्रग डीलर मैक्स थॉम का ही आदमी था। उसी रात अंसारी और चौधरी रोज के एक दोस्त से मिलते हैं, जो उन्हें बताती है कि रोज थॉम की मिस्ट्रेस थी। और नेक्स्ट डे हमें मैक्स रिजू की लाश मिलती है। दूसरे साइड रूबन को उन वीडियो वाले 3 लोगों के बारे में पता चलता है जिन्होंने थॉम को मारने का कन्फेशन किया है, बट अनफॉर्चुनेटली रूबन के वहां पहुंचने से पहले ही कोई आदमी उन्हें मार चुका होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने उस क्राइम सीन पर पहुंचती है, पर तब तक मीडिया और बाकी के लोग रूबन को उसके बाप के मौत का जिम्मेदार ठहरा चुके होते हैं। अगले दिन चौधरी रघु के रिश्तेदारों से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि रघु 2 लोगों को बॉर्डर पार करवाने वाला था। दूसरे साइड अंसारी नागा बैप्टिस्ट ऑर्फनेज जाता है, क्योंकि वो तीनों जिन्होंने कन्फेशन किया था वो इसी ऑर्फनेज के थे और बड़े होने के बाद उन्होंने रूबन की गैंग ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद पता चलता है कि इन तीनों ने कुछ समय पहले ही कपिल रेड्डी के सामने सरेंडर किया था। कुछ लीड्स का पीछा करते हुए चौधरी ग्रेस रेड्डी के होटल पे पहुंचता है और कुछ एम्प्लॉइज की बात करने पे उसे पता चलता है कि वो रेड्डी सर के कहने पर रघु को 1 लाख कैश रुपए देते थे। नेक्स्ट डे चौधरी अपने बेटे के बर्थडे पर 1 दिन के लिए दिल्ली आता है। वहीं नागालैंड में रूबन अपनी माँ को बताता है कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है और उसकी माँ उसे एक इन्फॉर्मेशन देती है कि ग्रेस रेड्डी अपनी होटल प्रॉपर्टी बेचने के लिए कुछ इन्वेस्टर्स से मिल रही है। तभी एक आदमी रूबन को आकर बताता है कि रोज की लोकेशन मिल गई है और दूसरी तरफ अंसारी को भी कॉल आता है कि रोज की लोकेशन मिल गई है। अब रूबन और अंसारी दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं और लास्ट में अंसारी रोज को गिरफ्तार कर लेता है। अब जब अंसारी रोज को ले जा रहा होता है तो वही शूटर अंसारी और रोज दोनों को गोली मार देता है। अंसारी तो यहाँ मर जाता है,
लेकिन रोज किसी तरीके से वहाँ से भाग निकलती है। पुलिस अब जंगल में रोज की बॉडी ढूंढ रही होती है और वहीं अंसारी की बॉडी दिल्ली भेज दी जाती है। चौधरी ये खबर सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है। डीएसपी इसके बाद नागालैंड का केस क्लोज कर देता है और रूबन को ही अंसारी और थॉम का मर्डरर घोषित कर दिया जाता है। अब कपिल रेड्डी रूबन को कॉल करके सरेंडर करने को कहता है, पर रूबन इस बात से साफ इनकार कर देता है। कुछ दिनों बाद इंस्पेक्टर सुखबीर सिंह चौधरी को ध्रुव मलिक के फोन रिकॉर्ड्स हैंडओवर करता है, जिससे ये पता चलता है कि थॉम के मर्डर की रात ध्रुव मलिक नागालैंड सदन के पास ही था। और एक सीसीटीवी फुटेज में तो ये भी दिखता है कि ध्रुव मलिक वहाँ रोज के साथ था। अब चौधरी और एसीपी मिलकर ध्रुव मलिक को उसकी एंगेजमेंट से उठा लेते हैं। ध्रुव बताता है कि रोज का थॉम के साथ एक बच्चा है और इसी बात के लिए उसने थॉम को 2 करोड़ के लिए ब्लैकमेल किया था। वहीं नागालैंड के जंगल में रोज की बॉडी मिल जाती है और इत्तेफाकन वो जिंदा होती है। एसपी मेघा चौधरी को कॉल करके ये न्यूज देती है और तुरंत चौधरी नागालैंड के लिए निकलते हैं। अब हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां थॉम की बेटी, जो कि रोज की दोस्त होती है, वो सुसाइड कर लेती है। करंट टाइमलाइन में रोज की हालत काफी क्रिटिकल होती है। तभी एक न्यूज आती है कि एक बिजनेसमैन धीरज का मर्डर हो गया है, जो कि वो होटल खरीदने वाला था। चौधरी अब धीरज के घर जाता है, जहाँ उसका भाई उसे होटल खरीदने वाली बात बताता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि रेड्डी वो होटल इसलिए बेचना चाहता है क्योंकि वो अब यूरोप शिफ्ट हो रहा है। चौधरी एसीपी को कपिल रेड्डी की कुंडली निकलवाने को कहता है। इसी बीच रोज की लोकेशन मीडिया पे लीक हो जाती है, जिस वजह से लोगों में काफी अनरेस्ट फैल जाता है। थॉम सपोर्टर्स अब हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, लेकिन किसी तरीके से चौधरी और मेघा रोज को वहाँ से निकाल लेते हैं। चौधरी को ये पता चलता है कि रोज की दोस्त रोज से पैसे लेती थी और इंटरोगेशन करने पे ये भी पता चलता है कि रोज का बच्चा उसकी दोस्त के पास ही है, जिसके लिए वो उससे पैसे लेती थी। और उसने ये भी बताया कि रोज अपनी बेटी के साथ बॉर्डर क्रॉस करने वाली थी, लेकिन रोज का ड्रग्स एडिक्शन देखकर उसने अंसारी को रोज की लोकेशन बताई। उसने ये भी बताया कि रोज को पैसे थॉम नहीं, जबकि उसकी वाइफ असलना भेजती थी, ताकि रोज अपना मुंह बंद रखे। अब चौधरी थॉम की बेटी रेचल के स्कूल जाता है, जहां उसे पता चलता है कि रोज रेचल की दोस्त थी। अब रूबन चौधरी से मिलता है और उसे बताता है कि रेड्डी थॉम की ड्रग्स के पैसे को ब्लैक से व्हाइट बनाता था अपने होटल के जरिए। और फिर चौधरी रूबन को एक बहुत बड़ी बात बताता है कि रोज थॉम की मिस्ट्रेस नहीं, जबकि नाजायज बेटी थी, और इसी बात का पता रेचल को चल गया था, जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। तभी वहां पर वो शूटर स्नाइपर से रूबन को भी मार देता है। अब एसीपी चौधरी को कॉल करके ये बताता है कि कुछ सालों पहले नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रेड्डी के खिलाफ एक फाइल बनाई थी, पर वो अब गायब करवा दी गई है। इसमें काफी बड़े लोग शामिल हैं और ये सब बिजनेस समिट की वजह से हो रहा है। और रेड्डी ही वो आदमी है जिसने थॉम के ड्रग्स डीलर मैक्स की न्यूज एसपी मेघा को दी थी। इसके बाद एसपी मेघा बताती है कि जिस स्नाइपर ने अंसारी और रूबन को मारा है, उसकी गाड़ी कोहिमा टूर्स एंड ट्रेवल्स पे रजिस्टर्ड है। और चौधरी इस बात पर समझ जाता है कि तो नागालैंड में उनका ड्राइवर बिट्टू ही है, जो उनके पल पल की खबर स्नाइपर को देता था। चौधरी अब बिट्टू को बहुत मारता है, जिससे बिट्टू बताता है कि स्नाइपर कोई और नहीं, थॉम का सिक्योरिटी ऑफिसर डैनियल है। इसके बाद दिल्ली में एसीपी डैनियल की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लेता है और उससे सच उकलवाता है। वो बताती है कि उस रात डैनियल को किसी का कॉल आया था और वो रूम से बाहर चला गया था। और डैनियल लांगचुमा नाम की जगह से है, जहाँ के लोग अपने लीडर्स के लिए काफी लॉयल होते हैं। और ये वही बैप्टिस्ट ऑर्फनेज है जहाँ के 3 लोगों ने थॉम को मारने की जिम्मेदारी ली थी। थोड़ी और जांच करने पे पता चलता है कि उस ऑर्फनेज को अंकल केन चलाते थे। ये सब बात वो जाके मेघा को बताता है, पर मेघा को पहले ही डैनियल पकड़ चुका होता है और चौधरी से बात करने के बाद वो उसे भी मार देता है। दिल्ली में नागा बिजनेस समिट सक्सेसफुल हो जाती है और नागालैंड को 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी मिल जाता है। वहीं नागालैंड में चौधरी मेघा की बताई हुई स्पॉट पे पहुंचता है, जहां पे वो शूटर उसे भी शूट करता है, लेकिन चौधरी किसी तरीके से बच जाता है। दोनों में अब लड़ाई होती है और चौधरी डैनियल को मार देता है। इसके बाद चौधरी केन से मिलने जाता है। चौधरी उसे अब थॉम के मर्डर वाली पूरी कहानी बताता है। वो उसे बोलता है कि थॉम को मर्डर वाली रात लॉबी में जिसका कॉल आया था वो उसका ड्रग डीलर मैक्स था और उसके यहाँ जो रेड पड़ी थी वो रेड्डी ने डलवाई थी। थॉम समझ गया था कि रेड्डी का ये तरीका उस पर प्रेशर डाल के उसे मीटिंग के लिए मनवाना था। जिसके बाद थॉम केन के रूम में जाता है और मीटिंग के लिए साफ मना कर देता है
और केन उसे मरवा देता है। केन यहाँ चौधरी को करेक्ट करके बोलता है कि मैंने उसे मरवाया नहीं, जबकि अपने हाथों से उसे मारा है और ये सब मैंने सोच समझकर अपने लोगों के लिए किया है। उसके बाद मैंने डैनियल को कॉल किया और डैनियल ने आगे का पूरा काम संभाल लिया। फिर मैंने ऑर्फनेज के उन 3 लड़कों से वो वीडियो बनाया जहाँ पर वो थॉम को मारने की जिम्मेदारी ले रहे हैं और फिर उन्हें भी मरवा दिया। केन ने ऐसा इसलिए किया ताकि ये लगे कि ये मर्डर एक पॉलिटिकल मर्डर है और सारा इल्जाम रूबन पे चला जाए। उसके बाद उसने रूबन को भी मरवा दिया ताकि ये समिट सक्सेसफुल हो जाए और वो नागालैंड के लोगों के लिए भगवान बन जाए। अब चौधरी ये सच्चाई बाहर लाने ही वाला होता है, पर लोगों की खुशियां देख करके वो अपना मुंह बंद रख लेता है और सीधा एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है। रास्ते में चौधरी को न्यूज मिलती है कि हॉस्पिटल में रोज मर गई है, लेकिन लास्ट में एक आदमी अभी भी मिसिंग है, वो है रघु। चौधरी घर आता है और रघु के बेटे गुड्डू को उसके घर वालों के साथ भेज देता है। चौधरी अब नेक्स्ट डे थाने आता है और ध्रुव मलिक वाली सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। उस फुटेज में उसे रघु के दोस्त किशोर का ऑटो मिलता है जो पिछली रात चौधरी के घर के आसपास ही था। अब चौधरी किशोर और उसके साथियों को पकड़ लेता है। किशोर बताता है कि थॉम की मर्डर वाली रात रघु उससे उसका ऑटो ले गया था, जिसके बदले में वो उसे 10,000 रुपए देने वाला था। लेकिन जब वो वापस आया तो उसके पास 10,000 रुपए नहीं थे और दारू के नशे में किशोर और उसके साथियों ने मिलकर रघु को मार डाला। तो हमें पता चलता है कि रघु तो बस रोज की मदद कर रहा था। एसीपी वहाँ आता है और चौधरी एसीपी को सब कुछ बताता है। लेकिन एक पॉइंट आता है जब एसीपी ये बात नोट करता है कि 2 करोड़ तो मिले ही नहीं, क्योंकि रोज को वो पैसे मिले ही नहीं और वो पैसे रूम में भी नहीं थे। चौधरी इसके बाद एसीपी से कहता है कि वो ये नौकरी अब छोड़ना चाहता है। अचानक से एक फटी नोट देखकर चौधरी को कुछ याद आता है और वो भाग के आर्काइव्स में देखने जाता है। वहाँ पे वो थॉम के वॉलेट से एक फटा हुआ नोट निकालता है। उसके बाद वो हवाले वाले के पास जाता है और ये नोट कहाँ से इशू हुआ है वो लोकेशन पता करके उस लोकेशन पर पहुँचता है और फिर वो 2 करोड़ में से महज 5 लाख रुपए लेकर, जो कि रघु के हिस्से के थे, लेकर स्टेशन पहुँचता है और गुड्डू को दे देता है। और पाताल लोक का सीजन 2 बस यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।